तो बस मंगलाचरण तो बोलना भी मैंने कर दिया है, लेकिन आप सबों की तरफ से और मैं अपनी तरफ से गुरु माँ को निवेदित कर रही हूँ कि अपनी मंगलमयी वाणी का झरना हम तक पहुँचाएं। परम श्रद्धे गण्याय का सुयोग्य नंदिनी माता जी के पावन चरणों में नमन करते हुए यह विनय पूर्वक आपसे निवेदन कर रही हूँ। वंदनामि माता जी, वंदनामि माता जी। सभी लोग अपने दोनों हाथों को जोड़ेंगे, दोनों नेत्रों को बंद करेंगे, रीढ़ की हड्डी को थोड़ा सा सीधा करेंगे और परम पिता परमात्मा का स्मरण। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। जो मोहमाया माने मत सरे मदने मरिदन वीर है, जो विपुल विघ्नों बीच में भी ध्यान धारण धीर है, जो तरण तारण भव निवारण भव जलधि के तीर है, वे वंदनीय जिनेश तीर्थं कर स्वयं महावीर है, वे वंदनीय जिनेश तीर्थं कर स्वयं महावीर है। जय बोले त्रिकालवर्ती त्रिलोक पूज्य विश्वाराध्य पंच परमेष्ठी भगवान की आदि विधाता आदिम तीर्थंकर वृषभ देव श्री आदिनाथ भगवान की मूलना के विराजमान घोर कमठोप सर्ग विजयी श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की विश्व वंदनीय भगवान महावीर स्वामी की परम गुरु परम पिता परमात्मा 1008 श्री सीमंदर स्वामी भगवान की 20वीं सदी के प्रथमाचार्य मुनिकुल पितामह धर्म साम्राज्य नायक चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवंत श्री शांति सागर जी मुनिराज की रत्नत्रय धारी तपोधन श्रेष्ठ परम श्रद्धेय परम पूजनीय मम शिक्षा दीक्षा गुरु गणनी आर्यका श्री सौम्य नंदिनी माता जी अहिंसा प्रधान श्रीमद जैन धर्म की जय बोली परम श्रद्धे गणनी आर्यका सुयोग्य नंदिनी माता जी की आर्यका संघ की धर्म स्नेही आप सभी भव्य महानुभाव, निश्चित रूप से अभी पूर्व वक्ता ने सत्य कहा था, शायद क्योंकि जिस दिन हमारा बेलगछी आने का हुआ उस दिन लगभग कलकत्ता की हर एक कॉलोनी के किसी न किसी श्रावक ने हमसे दो बातें जरूर कही थी। पहली बात, माता जी आपकी साधना बेलगछिया में बहुत अच्छी होगी। कलकत्ता जैसे शहर में स्थान होने के बाद भी जब अंदर गेट से प्रवेश करूं तो इतना बड़ा प्रांगण है, इतनी हरियाली, भगवान इतने मनोज्ञ हैं, ऐसा लगता है किसी क्षेत्र पर आ गए हैं। आपको शहर वाला एहसास, वो प्रदूषण एहसास होगा ही नहीं। सब चारों तरफ शुद्धि ही शुद्धि, शुद्ध हवा, शुद्ध वातावरण। आपकी साधना बहुत अच्छी होगी और दूसरी बात इसलिए भी अच्छी होगी कि वहां कोई आता नहीं है। ऐसा लगभग हर कॉलोनी के किसी न किसी श्रावक ने कहा था। लेकिन सच बताएं, आज जो हम देख रहे हैं हमें विश्वास नहीं हो रहा। यद्यपि हो सकता है शायद पहले तक ऐसा हो, लेकिन आज तो प्रवचन के लिए हमारे सभा में पहुंचने के पहले हाउसफुल हो जाता है। आप लोग साधु को इंतजार नहीं करवाते, आप पहले आकर के साधु का, गुरुओं का इंतजार करते हैं माँ जिनवाणी को सुनने के लिए। ये बहुत अच्छी बात है। निश्चित रूप से इस प्रकार की क्रिया से भी अशुभ कर्मों की निर्जरा होती है। साधु मंच पर आ गया, फिर आप एक एक करके आराम से आ रहे हो, साधु को इंतजार करवाओगे? अरे वाह, बहुत अच्छे श्रावक है। ठीक है, तो सीधे फिर अपने विषय को शुरू करें। आज गलती हो गई। नहीं, वो तो रीजन अलग था।
बाकी सच में हमारे आने के पहले हमने कहा ये सच में बेलगछिया वाले हैं ना, दूसरे ग्रह से, दूसरे गोले से भागे हुए एलियन तो नहीं है भाई। क्योंकि सच में बेलगछिया प्रसिद्ध है शायद इस बात के लिए कि श्रावक को टाइम नहीं है, घर बहुत दूर दूर है, दिन भर नहीं आ पाते हैं। कि हम तो जब भी सामयिक से उठे, स्वाध्याय से उठे, गेट खोले, हमें 4, 6, 8, 10 लोग वो खड़े ही मिलते हैं इंतजार करते हुए। तो सच में ये माँ जिनवाणी के प्रति हम बहुत अच्छे से जानते हैं, ये श्रावक हमारे लिए बिल्कुल नहीं आते। अगर हमारे लिए आते तो हमेशा से आ रहे होते, अभी अभी कुछ समय से आना शुरू किया है। ये सिर्फ माँ जिनवाणी को सुनने के लिए आते हैं। सच्चे सम्यक दृष्टि अच्छे श्रावक हैं। तो प्रारंभ करते हैं अपने विषय को। महानुभाव, बचपन से संस्कार डाल दिए गए जिन मंदिर जाने के, दर्शन करने के, उन संस्कारों की वजह से प्रतिदिन देव दर्शन तो किया, लेकिन धीरे धीरे करके देव दर्शन में जो रुचि, जो उत्साह, जो खुशी, जिस प्रसन्नता के साथ देव दर्शन करना चाहिए, वो धीरे धीरे करता हुआ कब फॉर्मेलिटी में बदल गया, औपचारिकता में पता ही नहीं चला। आज कई लोग मंदिर तो जाते हैं, हाथ में द्रव्य भी है, ओम जय 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 बोल करके प्रवेश भी करते हैं, जिन प्रतिमा को भी देखते हैं, अभिषेक पूजन वगैरह सब कुछ करते हैं, लेकिन जो उत्साह, जो खुशी, जो प्रसन्नता मन में होनी चाहिए, शायद वो नहीं मिल पाती है। महानुभाव, इसका सबसे बड़ा कारण है कि बहुत लंबे समय तक हम धर्म करते तो आ रहे हैं, लेकिन जब आज हमें धर्म का फल दिखाई नहीं देता, धर्म का प्रभाव हमें हमारे जीवन में दिखाई नहीं देता, और उन धार्मिक क्रियाओं का लॉजिक, उनका रीजन, उनका कारण जब हमें पता नहीं होता है, तो हमारे मन में स्वतः उस चीज के प्रति धीरे धीरे करके रुचि कम होने लगती है। प्रश्न वही है कि डेली भगवान के दर्शन करने जिन मंदिर क्यों जाना। पहला प्रश्न कि भगवान के दर्शन करने मंदिर ही क्यों जाना चाहिए, और दूसरा प्रश्न रोज डेली डेली क्यों जाना है। क्योंकि भगवान छोटे बड़े नहीं होते, आगे पीछे नहीं होते, रूप रंग नहीं बदलते हैं, फिर रोज दर्शन क्यों करना है। एक बार दर्शन करके उन्हें भूलते तो नहीं है ना। बात समझ में आई। दो प्रश्न। पहला प्रश्न, भगवान के दर्शन करने मंदिर क्यों जाना चाहिए। जब भी यह प्रश्न आता है तो 2-3 प्रकार के उत्तर श्रावक तैयार कर लेता है। एक वो उत्तर देता है कि जिस प्रकार से आरोग्यता की प्राप्ति के लिए हॉस्पिटल जाते हैं, विद्या की प्राप्ति के लिए विद्यालय जाते हैं, ऐसे ही जिनेंद्र प्रभु के दर्शन करने के लिए जिनालय जाना चाहिए। महानुभाव, ये लॉजिक ठीक नहीं है, क्योंकि हॉस्पिटल जाने वाला हर पेशेंट ठीक नहीं होता, बीमार भी रह सकता है, और स्कूल जाने वाला हर स्टूडेंट पास नहीं होता, फेल भी हो सकता है, फिर कम नंबर भी आ सकते हैं। लेकिन यहाँ देव दर्शन में ऐसा नहीं है। देव दर्शन में मिलेगा तो मिलेगा, और नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा, और सबको एक सा मिलेगा। भावों के अनुसार थोड़ा बहुत कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं कि इनको मिले लेकिन इनको नहीं मिलेगा। ये लॉजिक थोड़ा ठीक नहीं बैठता। फिर एक लॉजिक और तैयार करता है श्रावक, वो कहता है जैसे हवा तो चारों तरफ है, लेकिन टायर में हवा भरवानी हो तो पंप की दुकान पर ही जाना पड़ेगा ना। तो उसका उत्तर ये है, तो अगर आप पंप को घर पर लेकर के आ जाओ तो चलेगा ना, आप रोड पर लेके गाड़ी में रख के चले जाओ तो ये लॉजिक भी थोड़ा सा ठीक नहीं बैठता। तो लॉजिक क्या है महानुभाव? बहुत आसान से सरल से शब्दों में हम आपको बताते हैं कि भगवान के दर्शन करने मंदिर ही क्यों जाना होगा। जिस प्रकार से यदि आपको कपड़ों की आवश्यकता है तो आप कपड़ों की दुकान पर जाएंगे, दवाई की आवश्यकता है तो दवाई की दुकान पर जाएंगे, किराने के सामान की आवश्यकता है तो किराने वाली दुकान पर जाएंगे, क्योंकि जिसके पास जो होता है उसके पास जाने से वही मिलता है। ठीक इसी प्रकार से
यद्यपि भगवान के जिन मंदिर जाने से अशुभ कर्मों की निर्जरा होती है, शुभ का बंद होता है, पॉजिटिविटी आती है, मन को शांति मिलती है, कुल मिलाकर के भगवान बन जाते हैं, लेकिन ये तो धीरे धीरे और क्रम से होता है। वर्तमान में तात्कालिक आपको क्या मिलेगा, तुरंत आपको क्या मिलेगा, तो आचार्य भगवंत कहते हैं हमेशा याद रखना कि आप भगवान के दर्शन करने मंदिर जा रहे हो तो भगवान पर एहसान नहीं कर रहे, आप अपने स्वार्थ की वजह से जा रहे हो। किस वजह से? स्वार्थ की वजह से। और आप कहें कि माता जी हम तो स्वार्थी नहीं हैं, ये बात गलत है। संसार का हर एक व्यक्ति स्वार्थी है, बिना स्वार्थी के किसी का काम चल ही नहीं सकता। स्वार्थी का मतलब स्व प्लस अर्थी, स्वयं के लिए करना। आप श्वास किसके लिए लेते हो? दूसरा जिंदा रहेगा क्या? कपड़े किसके लिए पहनते हो? बीमार होने पर औषधि किसके लिए खाते हो? अपने लिए करते हैं ना। तो स्वयं के लिए करना ही तो स्वार्थपन है। हम लोग साधु लोग दीक्षा किसके लिए करते हैं? आपको उपदेश सुनाने के लिए। गृहस्थ में है तो कोई सुन नहीं रहा, साधु बन जाओ, 4 लोग बैठ के आराम से सम्मान से सुनेंगे, नहीं। पहले स्वयं के कल्याण के लिए दीक्षा ली है, फिर थोड़ा समय जो बचता है उस शावक को उपदेश देने में व्यतीत करते हैं। संसार का प्रत्येक व्यक्ति स्वार्थी है। भगवान जिनेंद्र देव को छोड़ करके स्वार्थी होने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन निपट स्वार्थी नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? निपट स्वार्थी का मतलब है कि अपना हित करने के लिए, अपना अच्छा करने के लिए, अपना भलाई करने के लिए किसी का भी किसी भी हद तक अहित कर देना। अपना काम बनता क्या कहा आपने? मेरी अच्छी वाले देखो माता जी, बचपन से सुनते तो यही आ रहे हैं। महानुभाव आप विचार कीजिए, 24 घंटे में धर्म कितनी सी देर के लिए कर पाते हो? हम तो कहते हैं ज्यादा ना सही 24 सेकंड भी अगर सही, वैसे तो 24 मिनट कम से कम सही धर्म करना चाहिए। 24 मिनट धर्म का मतलब ये है कि सिर्फ मंदिर वाला धर्म ही नहीं, आप घर पर बैठे बैठे, दुकान में बैठे बैठे, ऑफिस में बैठे बैठे भी सही वाला धर्म कर सकते हैं। 24 मिनट किया गया धर्म भी आपके 24 घंटों को अच्छे से निकाल सकता है। जैसे एक बार एक सेठ जी बहुत कंजूस थे और बड़े पैसे वाले भी थे। एक गांव से दूसरे गांव व्यापार के लिए जाया करते थे, तो बहुत सारा हीरा जवाहरात वगैरह अपने साथ लेकर के जाते थे। तो वो 2 बॉडीगार्ड, 2 अंगरक्षकों को अपने साथ लेकर के जाते थे, लेकिन लौटते समय अंगरक्षकों को, बॉडीगार्ड्स को ज्यादा पैसे ना देना पड़े, इसलिए जैसे ही अपना गांव शुरू होता वो उन्हें वहीं से थोड़े से पैसे देकर के विदा कर देते थे। एक दिन वो सेठ जी जब लौट रहे थे तो एक चोरों के समूह ने उन्हें पकड़ लिया और सबने कहा जो भी है दे दो, नहीं तो जान से जाओगे। सेठ जी लास्ट में हथियार डाल करके अपनी सारी चल अचल संपत्ति उन चोरों को सौंपने ही वाले थे कि उतनी देर में उन चोरों के बहुत बड़े समूह में से 24 लोग सामने निकल करके आए और उन्होंने कहा कि इन सेठ जी को नहीं लूट सकते। क्यों नहीं लूट सकते? क्योंकि कभी हमने इन सेठ जी का नमक खाया है, हमने इनकी सेवा की थी, हमने इनकी रक्षा की थी, जिसके बदले में इन्होंने पैसा दिया था। तो आज इन्हें छोड़ दीजिए, अपन किसी और को लूट लेंगे। तो महानुभाव थोड़ी देर के लिए उन सेठ जी ने उन सेवकों की अपने पास रखा, उन्हें पैसे दिए, तो उनकी चल अचल संपत्ति सुरक्षित बच गई। ठीक इसी प्रकार से अगर 24 घंटे में 24 मिनट भी आप सही धर्म के लिए निकालोगे, आपके 24 घंटे आनंद से, शांति से व्यतीत हो जाएंगे। 24 के 24 मिनट आप मंदिर में निकालो और ज्यादा समय दो, वो निर्णय आपका है, लेकिन कम से कम 24 मिनट तो निकालो। चाहे मंदिर में धर्म करना, चाहे घर में करना, चाहे ऑफिस में करना, चाहे फैक्ट्री में करना, चाहे शॉप में करना, कहीं भी करना। अब कैसे करना है वो बात हम आपको बाद में बताएंगे। कम से कम 24 मिनट तो निकालो। 24 मिनट ना सही 24 सेकंड भी यदि प्रभु स्मरण के लिए निकाल लिए ना, तो आप अपनी आत्मा की भी पापों से रक्षा कर पाओगे और आपका संसार भी अच्छे से चलेगा। आप जो ज्यादा से ज्यादा पाप करते हो, जहां तक कि
भगवान के मंदिर में भी समय की कटौती कर देते हो, रोज अभिषेक भी नहीं कर पाते हो, रोज जिनवाड़े का स्वाध्याय भी नहीं करते हो। क्यों? ताकि दुकान पर थोड़ी ज्यादा देर बैठूंगा, कमाई ज्यादा करूंगा तो घर परिवार अच्छा चलेगा। आचार्य भगवंतों ने कहा है 24 मिनट निकालो बस धर्म करने के लिए, आपके 24 घंटे अपने आप संवर जाएंगे। तो कहाँ थे अपन? देव दर्शन रोज मंदिर क्यों जाना चाहिए? तो महानुभाव आप भगवान बन जाएंगे, कर्मों की निर्जरा होगी, पुण्य का बंध होता, ये सब तो ठीक है, लेकिन ऐसा क्या है जिसकी वजह से रोज दर्शन करना चाहिए? वो तो आपको कल पता चला कि नरक का रेंट चुकाना है। ये मंदिर ही क्यों जाना चाहिए? इस प्रश्न का उत्तर ये है, पहली बात तो याद रखो, आप अपने स्वार्थ की वजह से आते हो, भगवान पर एहसान नहीं करते। ये मत सोचना कि भगवान शुक्र मनाओ हमारा कि हम दर्शन करने आ गए, नहीं तो अकेले बैठे बैठे वेदी में बोर हो जाते। नहीं, महानुभाव, संसारी प्राणी को अपने जीवन में जो कुछ भी चाहिए, सुख, शांति, संपत्ति, समृद्धि, विद्या, बुद्धि, सफलता, स्वास्थ्य, संसारी प्राणी को अपने जीवन में जो कुछ भी चाहिए वो मंदिर में जो बैठे हुए हैं उनके पास अनंत अनंत की संख्या में भरपूर मात्रा में है। इसलिए जैसे किराने के पास जाने से किराने का सामान मिलेगा, और दुकानदार, अगर वस्त्रों वाले दुकानदार के पास जाएंगे तो वस्त्र मिलेंगे, दवाई वाले के पास जाओगे तो दवाई मिलेगी। ठीक ऐसे ही आपको आपके जीवन में जो कुछ भी चाहिए, संसारियों के पास तो राग द्वेष है, उनके पास जाने से राग द्वेष मिलेगा। सुख, शांति, समृद्धि, स्वास्थ्य, संपत्ति, विद्या, बुद्धि, सफलता, जो भी आपको अपने जीवन में चाहिए, जो मंदिर में बैठे हैं ना, उनके पास भरपूर मात्रा में है। उन चीजों की प्राप्ति के लिए आप उनके दर्शन करने मंदिर जाते हो। बात समझ में आई या नहीं आई? बोलिए ना, समझ में। अब दूसरा प्रश्न खड़ा हो गया, क्या भगवान एक बार जाने से नहीं देंगे और रोज जाने से मिल जाएगा? क्या गारंटी है? प्रश्न खड़ा हुआ या नहीं हुआ? उत्तर, रोज क्यों? इस प्रश्न का उत्तर है कि भगवान के पास ये सारी चीजें दुकान की तरह लगी हुई नहीं रखी हैं कि जाके स्वास्थ्य उठा करके लेके आ जाओ, जाके संपत्ति लेकर के आ जाओ, समृद्धि लेकर के आ जाओ, विद्या, बुद्धि या सफलता लेकर के आ जाओ। नहीं, ये सारी चीजें भगवान के पास अनंत गुण के रूप में विद्यमान है। किसके रूप में? अनंत गुण के रूप में विद्यमान है। जैसे चुंबक जो होती, मैग्नेट जो होती है, मैग्नेट के अंदर कौन से गुण होते हैं? उसके चुंबकीय गुण होते हैं। लोहा जब चुंबक के पास एक बार जाता है, लोहे में कोई परिवर्तन नहीं आता, लेकिन जब वही लोहा बार बार चुंबक के पास जाता है तो एक दिन चुंबक के चुंबकीय गुण लोहे के अंदर भी आ जाते हैं। ठीक इसी प्रकार से भगवान के पास वो सारी चीजें जो हमें हमारे जीवन में चाहिए, वो सारी चीजें अनंत गुण के रूप में विद्यमान है। इसलिए एक बार जाएंगे तो नहीं मिलेगा। दुकान की तरह सामान सजा नहीं रखा कि जाओ और लेकर के आ जाओ। ये चीजें तो भगवान के पास कैसे हैं? अनंत गुण के रूप में विद्यमान है, एक बार जाने से हमें मिलने वाली नहीं है। लेकिन जैसे लोहा बार बार चुंबक के पास गया तो चुंबकीय गुण उसके अंदर भी आए, लोहा भी चुंबक बना। वैसे रोज रोज 24 घंटे में सुबह जाए अच्छी बात है, लेकिन 24 घंटे में जब टाइम मिल जाए तब आप मंदिर जाइए। अगर रोज रोज आप जिन मंदिर जाएंगे तो धीरे धीरे उनके वो गुण आंशिक रूप से ही सही लेकिन आपके अंदर भी आने लगेंगे। आप संसार के सबसे ज्यादा सफल, सबसे अच्छे स्वास्थ्य वाले, सुख, शांति, समृद्धि, वैभव वाले व्यक्ति बनना चाहते हैं, अपनी आत्मा का कल्याण करना चाहते हैं, संसार के अनादि अनंत दुखों से बचना चाहते हो और जो मन में अच्छा चाहो वो जल्दी फलीभूत हो जाए, अगर ऐसा चाहते हो तो बस ज्यादा कुछ नहीं करना है, आपको डेली भगवान के दर्शन करना शुरू करना है। बात समझ में आई? दो सबसे बड़े लाभ। पहला लाभ, नरक का किराया चुकेगा। इस भाव के बाद नरक गति में किस किस को जाना है? वहां बहुत सारी खाली प्लॉटिंग हो रही है भाई, बहुत सारी खाली जगह है। अपने इस काल से पहले चौथा काल चल रहा था, चौथे काल के अधिकांश जीव मोक्ष चले गए, कुछ बचे सुदेव पर्याय में चले गए, और थोड़े से बचे तो भोग भूमि वगैरह और मनुष्य पर्याय में चले गए, और थोड़े से बचे तो त्रिंश पर्याय में चले गए, और ना के बराबर जीव नरक गति में गए हैं। अब भाई छठवें काल में भी तो निकल करके आना है ना, तो बहुत सारी जगह है, प्लॉटिंग वगैरह हो रही, रिजर्वेशन करवा सकते हैं। मतलब
जाना है क्या? बोलिए ना। आज का विषय कठिन तो नहीं हुआ ना? सिंपल सी बेसिक सी दो बातें कि जिसके पास जो होता है उसके पास जाने से वही मिलता है। हमें हमारे जीवन में जो कुछ भी चाहिए, जो मंदिर में बैठे उनके पास भरपूर अपार मात्रा में, इसलिए उसकी प्राप्ति के लिए हम मंदिर जाते हैं। एक बार जाने से क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि दुकान की तरह सामान लगा हुआ नहीं रखा है, वो तो अनंत गुण के रूप में विद्यमान है। और किसी भी चीज के गुण हमारे पास तभी आते हैं जब हम बार बार उस चीज की संगति करते हैं। इसलिए हमें रोज भगवान के दर्शन करना ही चाहिए, करना ही होगा, ऑप्शन नहीं है आपके पास छोड़ने का। और कल आपने समझा था कि कभी कोई विशेष परिस्थिति आ जाए या आप कभी ऐसी जगह पहुंच जाओ जहां जिन मंदिर नहीं है या दर्शन नहीं होते, तो दूध दही चावल में से किसी एक वस्तु का त्याग करना था। तो दूध दही चावल का ही त्याग क्यों, इस संदर्भ में आपको समझना चाहिए। दूध का त्याग इसलिए क्योंकि मुख्यतया विशेष रूप से श्रावकाचार का जब आप अध्ययन करोगे तो श्रावकाचार में यही पाओगे कि देव दर्शन ना मिले तो चारों प्रकार के आहार जल का त्याग कर देना चाहिए। लेकिन चारों प्रकार के आहार जल का त्याग नहीं कर सकते तो अल्टीमेट ढूंढते हैं ना कोई विकल्प। तो दूध को संपूर्ण आहार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दूध को संपूर्ण आहार कहा जाता है। तो भगवान संपूर्ण आहार का त्याग तो नहीं कर सकते, लेकिन उसका रास्ता विकल्प क्या ढूंढा? ढूंढ लिया। तो दूध का त्याग करके शेष वस्तु को ग्रहण कर रहा हूँ। और दूसरी चीज थी चावल। चावल इजीली अवेलेबल हर जगह। आप किसी भी प्रदेश में, किसी भी प्रांत में कहीं भी पहुंच जाओ और गरीब से गरीब, कितना भी गरीब क्यों नहीं, जिसके पास सिर्फ पानी पीने की व्यवस्था हो, वो भी यहाँ वहां से 2 पैसे कमा करके, चावल सबसे सस्ता, सबसे ज्यादा सस्ता अनाज है। आसानी से हर क्षेत्र में सर्दी गर्मी बरसात अति गर्मी अति सर्दी हर क्षेत्र में उपलब्ध हो जाता है। गरीब से गरीब और अमीर से अमीर सबकी भोजन में ये सम्मिलित होता है। तो एक ऐसी वस्तु जो हर प्राणी मात्र के लिए कॉमन हो, वो क्या हो गया? चावल। तो चावल का त्याग कर दिया। और तीसरी चीज दही। दही को बिलो करके जब छाछ बनाया जाता है, तो जब किसी का भी अंत समय आता है तो अंत समय छाछ का सेवन किया जाता है। कफ वगैरह जो फंस जाता है, छाछ पीने से वो कफ वगैरह कट करके निकल जाता है और श्वास आपको अच्छे से आने जाने लगती है, तो फिर आपकी मृत्यु जो है थोड़ी सी आसान हो जाती है। तो दही का त्याग इसलिए किया कि भगवान इसका त्याग मैं करके बस ये प्रदर्शित करना चाहता हूँ कि आज मेरे देव दर्शन नहीं हुए ना, मैंने उस वस्तु का त्याग किया है जिसकी आवश्यकता अंत समय अवश्य होती है, जिसके बिना समाधि मरण संभव नहीं है। इसका आशय कहीं ना कहीं ये होता है कि मैं सच्चे मन से दर्शन करना चाहता था, आज परिस्थिति की वजह से नहीं कर पाया हूँ। तो भगवान मेरे अंत समय तक मुझे आपके दर्शन होते रहे, इसलिए दही का त्याग मुख्यतया किया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको नियम कैसा लेना है कि डेली देव दर्शन का नियम है, रोज देव दर्शन करूंगा। और जिस दिन मुझे किसी वजह से दर्शन नहीं हो पाए, उस दिन दूध दही या चावल में से किसी एक चीज का त्याग करके भोजन ग्रहण करूंगा। पूरा नियम इसी प्रकार से लेना। अगर आधा अधूरा नियम लिया तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। और कल आपने ये भी समझा कि ऑनलाइन दर्शन, फोटो के दर्शन, मोबाइल टीवी में आप वीडियो वगैरह में लाइव वगैरह दर्शन कर रहे हैं, वो देव दर्शन में नहीं आएगा। शिखर में यदि भगवान की प्रतिमा स्थापित नहीं है तो शिखर के दर्शन भी देव दर्शन में नहीं आएंगे। आप बिहार में गुरुओं के साथ चल रहे हो, गुरुओं के दर्शन भी देव दर्शन नहीं कहलाएंगे। बात समझ में आ गई सभी को? इसलिए देव दर्शन, और देव दर्शन का नियम अनिवार्य क्यों है? तो कल आपने समझा था कि कोई भी कार्य अपन कर रहे हैं, नरक गति वाला रैंक तो ठीक है, लेकिन आपने नियम ले लिए तो विशेष फल क्या मिलेगा कि अपन कोई भी कार्य कर रहे हैं, उसे यदि नियम लेकर के करते हैं तो उसका फल 1000 गुना बढ़ जाता है। काम वही, मेहनत उतनी ही, समय उतना ही, लेकिन फल मिलेगा 1000 गुना ज्यादा। एक छोटा सा एग्जांपल समझा था कि डेली देव दर्शन करने पर अगर 1 लाख रुपए मिलते हैं, तो अब वही नियम लेकर के करोगे तो मिलेंगे 10 करोड़ रुपए। तो फायदा किसमें है बनिया लोगों?
10 करोड़ में। ये नियम आसानी से पल भी सकता है, टूटेगा भी नहीं। और इसका सबसे बड़ा फायदा कि जब भी दर्शन नहीं मिले और आपने दूध दही चावल में से एक चीज का त्याग कर दिया, तो देव दर्शन करने से जो पुण्य बंधना चाहिए वो पुण्य नहीं बंधेगा, जो कर्म निर्जरा होनी चाहिए वो कर्म निर्जरा नहीं होगी। लेकिन दूध दही चावल का त्याग करने मात्र से देव दर्शन नहीं मिलने पर भी नरक का किराया छूटता रहेगा। इतने 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 सारे फायदे हैं। इसलिए जब भी साधु संत आचार्य भगवंत आर्यिका माता जी लोग आपके नगर में आती हैं, आपको उपदेश देती हैं, या आप उनके निकट पहुंचते हैं, या आपके घर के बड़े बुजुर्ग, आपके जो पूर्वज लोग जो थे, पुराने लोग जो थे, वो हमेशा क्या कहा करते थे, बेटा पहले दर्शन करने जाओ, उसके बाद ही नाश्ता मिलेगा। महानुभाव, कहीं ना कहीं इतना बड़ा रीजन था, वो आपको नरक इत्यादि दुर्गति से बचाना चाहते थे। आपके हित की, आपकी शुभ की भावना उनके अंदर थी। ये पंचम काल चल रहा है, इस काल का नाम पाप काल है। पाप अधिक होगा और ज्यादा पापी जीव फलता फूलता दिखाई देगा, क्योंकि उस पापी जीव की सत्ता में पुण्य कम है, थोड़ा सा पुण्य है, जो 60-70 वर्ष में भोग करके फिर पाप ज्यादा है, उसका फल भोगने वो पापी जीव दुर्गतियों में जाएगा। और जितना धर्मात्मा होगा, जितना पुण्यात्मा होगा, उसकी गाड़ी थोड़ी सी डगमगाते डगमगाते इस पंचम काल में चलेगी, क्योंकि उसका पुण्य ज्यादा है, पाप कम है। पाप उदय में आकर के 60-70 वर्ष थोड़ा सा परेशान करेगा और फिर लंबे समय के लिए आपको स्वर्गों में लेकर के जाएगा। वहाँ बहुत बहुत अच्छी अच्छी व्यवस्थाएं हैं, ना वहाँ कमाने की टेंशन, ना खाने की टेंशन, ना पचाने की टेंशन, और सबसे बड़ी बात, शादी की लड़की देखने की भी टेंशन है। आजकल तो एक भी मिल नहीं रही भाई, बहुत मुश्किल हो गई, और मिल भी गई तो जिंदगी भर टिकी रहे, अनुभव से बता रहे हो, है नहीं, कोई गारंटी नहीं। इस स्वर्गों में छोटा से छोटा सामान्य से सामान्य देवी के पास भी कम से कम 32 तो फिक्स है, इतनी तो मिलेंगी ही मिलेंगी। और फिर जैसे जैसे आपकी कैटेगरी बढ़ती जाएगी, अब बड़े बड़े देव होते जाएंगे, वैसे वैसे हजारों हजारों लाखों करोड़ों अरबों खरबों की संख्याओं में भी देवियां मिली मिलाइयां ढूंढने की आवश्यकता, सारी व्यवस्था ऑटोमेटिक, बहुत बढ़िया। कपड़े पसंद नहीं है, मन में बस भावना है कपड़े अच्छे नहीं, तुरंत चेंज। एक बार पहना हुआ कपड़ा दोबारा नहीं पहनना, एक बार पहना हुआ गहना दोबारा नहीं पहनना, और सागरों में आयु, जिंदगी भर आनंद ही आनंद। महानुभाव, ज्यादा कुछ धर्म ना भी कर पाओ, लेकिन सही से देव दर्शन करने का प्रयास अवश्य करना चाहिए। अब प्रश्न है, देव दर्शन की शुरुआत कहाँ से होती है? समय पूर्ण हुआ। इस प्रश्न के साथ आज की सभा को समाप्त करते हैं। आपको उत्तर लेकर के आना है कि देव दर्शन की शुरुआत कहाँ से होती है और क्यों। ठीक है, जैसे आप कोई भी चीज खरीदते हो, कोई भी सामान संसार में खरीदने से पहले अपने अपने मोबाइल में बाबा जी को ऑन करके, कौन बाबा जी? गूगल बाबा जी, है ना, उसमें उसकी वेबसाइट आती है www.com, पूरी उसमें जानकारी आपको मिल जाती है। ठीक ऐसे ही अब धर्म करने से भी पहले अब अपनी आत्मा में जनवाड़ी में वेबसाइट और www.com, व्हाट, व्हाई, वेयर, कहाँ, क्यों, कैसे, कितना, समझ में आया? www मतलब क्या लगाना है? व्हाट, व्हाई, वेयर, ये लगा लिए, कहाँ, क्यों, कितना, कैसे वो धर्म करना है, ये लगा करके समझ करके जैसे ही करना शुरू करोगे ना, ऑटोमेटिक आपको आपके किए गए कार्य का फल मिलना शुरू हो जाएगा। प्रश्न बहुत सारे हैं, लेकिन अपन धीरे धीरे यथासंभव जितने प्रश्न का उत्तर देना संभव होगा, धीरे धीरे अच्छे से धर्म को समझते हुए आगे बढ़ेंगे। जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक आगे, बोलिए ना, समझ में आ रहा है? जितना विषय आपने आज तक सुना, इतने विषय से रिलेटेड कोई प्रश्न है क्या? वो विधान वाला अलग विषय, वो अपन कर लेंगे कि परसे विधान है ना, विधान वाला विषय कर लेंगे। ठीक है, अभी ये देव दर्शन वाला जो विषय चला उससे रिलेटेड है ना। आपका प्रश्न है? हाँ, अगर देव दर्शन का नियम ऐसा है कि देव दर्शन मिलने पर ही भोजन करूंगा, तो आंखें बंद करके भावपूर्वक दर्शन करने से नियम पूरा माना जाएगा? बिल्कुल माना जाएगा। आंखें बंद करके भावपूर्वक दर्शन करो, नियम भी पूरा हो गया, भावपूर्वक भोजन करना, ऐसा। ओ, द्रव्य वाला भोजन नहीं, द्रव्य से देव दर्शन तो द्रव्य वाला भोजन, और द्रव्य वाला देव दर्शन भावों से पूरा होगा तो भोजन भी आंखें बंद करके सोचना, बढ़िया 56 भोग की थाली सामने है और आपने उठा करके मुंह में रखा, रसगुल्ला गया, हा हा हा, मस्त मजे आ गए,
और भावों से पेट भर गया डकार लेके बस। तो महानुभाव, ये तो सामान्य बात समझाने के लिए, लेकिन निश्चित रूप से देव दर्शन का नियम देव दर्शन से ही होगा, आंखें बंद करके भाव पूर्वक करने से, या बहुत से लोग तो सूर्य को देख करके। भाई सूर्य कौन है? सूर्य की स्टोरी पता है क्या है? स्टोरी बताएं, छोड़ दें, 1 मिनट बताएंगे बस। बात है तीसरे काल के अंत की, जब प्रथम तीर्थंकर भगवान आदिनाथ का जन्म हो चुका था। वो केवल ज्ञानी बनकर के बैठे हुए थे, समोसा लगा था उनका पुत्र भरत चक्रवर्ती। भरत चक्रवर्ती की जीवनी के बारे में सबने पढ़ा होगा। भाई ऐसा राजा था, गजब। गृहस्थ में रह करके संयमित जीवन कैसे जीना है, धर्म कैसे करें, शिक्षा उससे लीजिए। जिस दिन से तीर्थंकर को केवल ज्ञान हुआ था, उस दिन से लेकर के जब तक चक्रवर्ती ने दीक्षा नहीं ली, तब तक एक दिन ऐसा नहीं आया जिस दिन उसने गुरुओं का पड़गाहन करके आहार ना दिया हो। 60,000 वर्ष, कितने वर्ष? 60,000। उसे 6 खंडों को जीतने में, पूरी दिग्विजय यात्रा करने में 60,000 वर्ष लगे। सुबह युद्ध में जाने से पहले वो आहार दे करके जाता था, फिर युद्ध में जाता था। तो 60,000 वर्ष युद्ध में है, दिग्विजय यात्रा कर रहा है, फिर भी एक भी दिन आहार नहीं छोड़ा। पूरे जीवन भर, जब से तीर्थंकर भगवान को केवल ज्ञान हुआ, जब से मुनि धर्म का प्रश्न हुआ, तब से लेकर के जब तक चक्रवर्ती ने दीक्षा नहीं ली, सिंगल एक दिन भी आहार नहीं छोड़ा। उसी का फल था कि कपड़े उतारते ही अंतर मुहूर्त में उसे केवल ज्ञान प्राप्त हो गया। वो भरत चक्रवर्ती की देव शास्त्र गुरु के प्रति भक्ति, देखो कभी समय होगा तब आपको बताएंगे कि अष्टमी चतुर्दशी को उपवास करता था। अपनी 96,000 रानियों को रानी नहीं, देवियां कह करके बुलाता था उपवास वाले दिन। क्या कहता था? देवियां या फिर विद्याएं। भैया ये विद्याएं ही है। देवी अगर रानियां कहूंगा, स्वामिनी कहूंगा तो कहीं राग या मोह पैदा ना हो जाए। विद्याएं या देवियां कह करके संबोधित करता था। 24 घंटे जिन मंदिर में बैठ करके धर्म ध्यान में उपवास वाले दिन व्यतीत करता था। ना राज्य से कोई मतलब, ना साम्राज्य से, ना परिवार से, किसी से कोई मतलब नहीं। ऐसा वो परम वैराग्य में भरत चक्रवर्ती। भरत चक्रवर्ती वगैरह जितने भी 12 चक्रवर्ती होते हैं, सबकी 5 इंद्रियों के विषय उत्कृष्ट होते हैं। यहाँ यही बैठे बैठे वो योजनों दूर की वस्तु को टच, मतलब बिना खाए बता सकते स्वाद कैसा है, बिना टच के बता सकते कि वो ठंडी है, गर्म है, हल्की है, भारी है, कड़ी है, नरम है, कैसी है। योजनों दूर का स्वर यहाँ बैठे बैठे बता सकते कि वहाँ कौन सा भजन चल रहा है, कौन सा गीत, कौन सा संगीत चल रहा है। और आंखों की दृष्टि इतनी तीव्र होती है कि जब कर्क संक्रांति आती है, कौन सी संक्रांति? कर्क संक्रांति। आषाढ़ के महीने में सूर्य जब कर्क राशि में प्रवेश करता है, सूर्य अपने थोड़ा सा निकट होता है। सूर्य जिस गली में आ जाता है, चक्रवर्ती अपने महल की छत पर खड़ा होकर के, सूर्य जो ज्योतिषवासी देवों का विमान है, क्या है? ज्योतिषवासी देवों का विमान है, उनका घर है। और उसके अंदर बहुत बड़ा नगर बसा हुआ है सूर्य देव का। और उसके अंदर बहुत सारे भगवान के अकृत्रिम जिन चैत्यालय हैं। 500 धनुष के और 108 प्रतिमाओं के। एक मंदिर में कितनी प्रतिमा? 108। कितनी बड़ी? 500 धनुष। लगभग मान के चलो 1 किलोमीटर की प्रतिमाएं। इतनी बड़ी बड़ी विशाल हजारों लाखों मंदिर उस सूर्य विमान के अंदर बने हैं। तो चक्रवर्ती कर्क संक्रांति वाले दिन अपने महल की छत पर खड़ा होकर के सूर्य में जिन बिंब जो स्थापित हैं उनके दर्शन करता है। एक दिन चक्रवर्ती के मन में आया कि मुझे उन भगवान का अभिषेक करना है, लेकिन अपनी मर्यादा जानता था कि कितने भी यंत्र टेक्नोलॉजी कितनी भी डेवलप क्यों ना हो जाए, रिद्धियां कितनी भी क्यों ना आती हो, फिर भी कोई भी मनुष्य देवों के नगर तक नहीं पहुंच सकता। कहीं ना कहीं तो पहुंच सकता है, लेकिन देवों के नगर, देवों के विमान तक नहीं पहुंच सकता। चक्रवर्ती का बहुत मन था, तो उसने कर्क संक्रांति वाले दिन क्या किया? एक लोटा भर करके जल लिया और उसे भगवान दिखाई दे रहे हैं। किसमें भगवान दिखाई दे रहे हैं? सूर्य विमान में स्थित जिन भगवान की प्रतिमाएं दिखाई दे रही हैं, और उन प्रतिमाओं को देखते हुए उसने यहाँ पर इस प्रकार से, मैं भगवान बहुत ज्यादा मन है, मैं जानता हूँ कि इस प्रकार की क्रिया करने से विशेष पुण्य होने नहीं बनने वाला, कि मेरा मन है मैं अभिषेक करूं। तो यहाँ वो जल ढारने लगता है और नीचे निकलने वाली प्रजा को क्या दिखाई देता है? सूर्य और चक्रवर्ती। ना तो उन्हें भगवान दिख रहे, ना भरत चक्रवर्ती की भावना दिखाई दे रही है, और प्रजा राजा का अनुसरण करती है। इस अनुसार उस दिन से सूर्य बन गए सूर्य देवता।
लोगों को लगने लगा जब इतने बड़े तीर्थंकर का पुत्र 6 खंडों का स्वामी, जिसके भाई कामदेव जो मोक्षगामी हैं, जिनके सारे के सारे भाई जाकर के तीर्थंकर से दीक्षा लेकर के उन्हीं के गणधर बन के मोक्ष चले गए, जिनका पूरा परिवार मोक्षगामी है, जब वो सूर्य को देख करके जल चढ़ा रहे हैं, सूर्य भगवान ही है। और उस दिन से सूर्य को जल अर्पण करने की परंपरा संसार में जगत प्रसिद्ध हो गई। लोगों ने अपने अपने धर्म के अनुसार मान्यताएं, परंपराएं और रूढ़ियां बना ली, लेकिन वास्तविकता ये है। इसलिए आज भी कहा जाता है जब दर्शन ना मिले तो सूर्य को देख करके जैन श्रावक हाथ नहीं जोड़ सकता। आप उसे देख करके बड़े आप आंखें बंद करके सोच लो कि मैं भगवान को नमस्कार कर रहा हूँ, लेकिन आपके बच्चों को, आपके युवा लोगों को, आपके समाज वालों को क्या दिखेगा कि आप सूर्य को हाथ जोड़ रहे हैं। धीरे धीरे करके फिर सूर्य भगवान ही बन जाएगा। महानुभाव, इसलिए आपका देव दर्शन का नियम है, सूर्य को देख करके आपका दर्शन का नियम पूर्ण नहीं माना जाएगा। ठीक है, समय आज तो सच में जरूरत से ज्यादा ही हो चुका है, तो आप इतने धैर्य से, प्रसन्नता से, बिना आकुलता के, सबसे बड़ी बात है कि कोई एक सिंगल व्यक्ति उठ के नहीं जाता, और उससे बड़ी बात कि हम ही 4 से 6 बार घड़ी देख लें, लेकिन आप में से कोई भी सच में इतने अच्छे, मतलब इतने अच्छे श्रावक आप लोग हो, या हम पर इतना विश्वास है हम टाइम पर छोड़ देंगे सच में। क्योंकि जब कोई बार बार घड़ी देखे ना तो डिस्ट्रैक्शन होने लगता है, हम ज्यादा बोल रहे हैं क्या, समझ में नहीं आ रहा क्या, अरे छोड़ो तो चलो। लेकिन एक सिंगल व्यक्ति बीच में से ना तो कोई उठ के जाता है, संकोच की वजह से तो नहीं उठते, ऐसा तो नहीं है कि बीच में फंस गई, आज कैसे उठे, माता की निगाह हमारे ऊपर ही है। अच्छा, ऐसा नहीं है ना, सुनाते रहे तो उठ के जाएंगे ही नहीं। अरे वाह, अब तुम्हें उन व्यक्तियों को ढूंढना है जो लोग कहा करते बेल गचे वाले आते नहीं है। एक सिंगल व्यक्ति उठ के नहीं जाता, कोई व्यक्ति घड़ी नहीं देखता कि माँ जिनवाणी के प्रति बहुत अच्छी भक्ति है। इसी प्रकार भक्ति पूर्वक आप सभी लोगों का शुभ हो, मंगल हो, कल्याण हो। जय बोले परम श्रद्धेय परम पूज्य एवं शिक्षा दीक्षा गुरु गणनी हरिका श्री स्वामी नंदिनी माता जी की। और कल से हम ही समय का ध्यान रखेंगे और आप लोग समय का ध्यान रखें, समय से शुरू करेंगे और समय पर पूर्ण करेंगे। ठीक है, चलिए जिनवाणी स्तुति कर लेते हैं। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि सिद्ध सौख्य सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तुदाने त्वां वंदे मानस्य ममास्तु देवी नौबार नमोकार मंत्र। जय बोलिए द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की। परम श्रद्धेय परम पूजनीय शिक्षा दीक्षा गुरु गणनी हरिका श्री स्वामी नंदिनी माता जी।